हेलो एवरीवन। आज हम साथ में याद करेंगे छत्तीसगढ़ के जलप्रपात व नदियां कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिना रट्टा मारे सिर्फ जलप्रपात देख के उसकी नदियों को बता पाएंगे या नदी देख के उसके जलप्रपात को बता पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जलप्रपात है मलाज कुंड। ये है दूध नदी में। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए मलाज कुंड में आ रहा है मलाज, इसको आप बना लीजिए मलाई। और मलाई किससे बनता है? दूध से बनता है। तो दूध नदी में है मलाज कुंड जलप्रपात। नेक्स्ट है तीरथगढ़ जलप्रपात। ये है मुनगा बहार नदी में। ठीक है, इसको हम याद करने के लिए तीरथगढ़ में आ रहे तीर। तीर अर्थात क्या होता है? धनुष। और धनुष बाण किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है। और मुनगा बहार में आ रहा है मुनगा, जो हम सब्जी खाते हैं ना, मुनगा। छत्तीसगढ़ी हम लोग मुनगा कहते हैं, सहजन। तो मुनगा भी कैसा है? लकड़ी जैसा ऐसा सीधा रहता है ना, तो आप इसी को भी इसी लकड़ी जैसे को तीर भी बना सकते हो, तीर जैसा हो जाता है ना। तो तीरथगढ़ जलप्रपात है मुनगा बहार नदी में। नेक्स्ट है सात धारा जलप्रपात। ये है इंद्रावती नदी में। देखिए सात धारा में आ रहा है सात, और इंद्रावती को आप बना लीजिए इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सात रंग होते हैं। तो सात धारा जलप्रपात है इंद्रावती नदी में। नेक्स्ट है अमृत धारा जलप्रपात। यह है हसदेव नदी में। देखिए अमृत, आपको पता होगा कि विष्णु जी ने समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था उसको किन्होंने पिया था? देवों ने पिया था। तो देव अमृत उन्होंने पिया था अमृत को। उसके बाद वो लोग क्या लगे? हंसने लगे। तो हंसे हंसे देव क्यों? जब उन्होंने अमृत पिया था। ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है चर्रे मर्रे जलप्रपात। यह है जोगी नदी में। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए चर्रे मर्रे में आ रहा है मर्रे अर्थात मरना, और जोगी तो जोगी अर्थात ये जोगी लोग होते हैं या योगी लोग, तपस्वी लोग। तो कैसे वो कठिन परिस्थिति में तपस्या करते हैं। तो जोगी लोग तपस्या करते हैं। नॉर्मल आदमी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो मर जाएगा से मर रही आपको याद हो जाएगा। तो ये होगा जोगी नदी में। नेक्स्ट है गुप्तेश्वर जलप्रपात। ये है सबरी नदी में। ये गुप्त अर्थात होता है छुपा हुआ, और सबरी माता, सबरी से आपको सबरी माता ही याद आएगी। तो सबरी माता के लिए राम जी जैसे गुप्त हो गए थे, कई सालों तक नहीं आए ना, उनके इंतजार में था। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात है सबरी नदी में। नेक्स्ट है रक्सगंडा जलप्रपात। यह है रिहंद नदी में। इसमें तो नॉर्मल लग रहा है, देखिए सामने र है रक्सगंडा में और रिहंद में भी र है, तो र सामने आ रहा है, आपको ये रिलेट हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, आपको पेपर में जरूर